मूसा के जीवन की एक कहानी है। मूसा का मार्ग भक्ति मार्ग का है। वो ईश्वर से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि हमेशा सोते जागते उठते बैठते ईश्वर को ही याद करते रहते थे। एक दिन अचानक उनके मन में आया कि मैं ईश्वर की भक्ति में इतना मस्त हो जाता हूँ, इतना खुश हो जाता हूँ, इतना आनंदित हो जाता हूँ। हो सकता है कि मुझसे भी कोई अगर ज्यादा गहरा भक्त हो ईश्वर का, तो वो कितना नहीं आनंदित फील करता होगा। मैं इतना ही भक्ति करता हूँ तो मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। लेकिन जो परम भक्त होगा उसके जीवन में कितना खुशियां होगा, कितना आनंद होगा। तो उनके मन में आता है कि क्यों ना भगवान से ही पूछ लूं कि उनका परम भक्त है कौन। और उनको उनके परम भक्त से मिलने की बहुत ललक उठी, प्यास जगी। वो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि मैं आपका भक्ति करता हूँ तो इतना आनंदित महसूस करता हूँ, तो मैं आपके परम भक्त को देखना चाहता हूँ। वो कितना खुश नहीं होगा, वो कितना आनंदित नहीं होगा जो आपका परम भक्त है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने अपने परम भक्त का पता दे दिए और बताए कि जाओ फलना फलना जगह पर, इस जंगल में, इस पेड़ के नीचे वो मेरा परम भक्त रहता है, जाकर के मिलो। मूसा जाते हैं ढूंढते हुए उस स्थान पर जहां उनका परम भक्त रहते थे। जैसे ही मूसा जाते हैं वहां, देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक पेड़ के नीचे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है। मूसा वहां पहुंचते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं उसका नाम। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताते हैं तो मूसा समझ जाते हैं क्योंकि भगवान ने उनका नाम बताया था कि ये नाम होगा। तो समझ जाते हैं कि यही व्यक्ति भगवान के परम भक्त है। लेकिन उस व्यक्ति को देख करके मूसा के होश उड़ जाते हैं। उस व्यक्ति के पूरे शरीर में घाव ही घाव, फोड़े ही फोड़े, और उस घाव से पीप और खील निकल रहे थे। पूरा पूरे घाव में कीड़े पड़ गए थे। इतने कीड़े पड़े हुए थे कि इनको देख करके भी वो देख नहीं पा रहे थे उनके शरीर को। देखने में भी इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी रूह कांप जाए, इतने कीड़े पड़े हुए थे। इनकी तो होश उड़ गई कि ये हालत होती है भगवान के परम भक्त की। अगर यही हालत होती है तो मेरा क्या होगा। एक स्वयं के लिए उनके भीतर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि भगवान के भक्ति करने से ये अगर हालत होती है तो मैं भी तो एक भक्त हूँ। मेरा क्या होगा, कहीं मेरी भी हालत ऐसी तो नहीं हो जाएगी। उनकी रूह कांप जाती है। फिर वो देखते हैं कि वो व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा है और उनको ऐसा लगा कि व्यक्ति ये अभी थोड़ी देर में मरने वाला है और पानी के लिए तड़प रहा है। फिर वो सोचते हैं कि किसी तरह इसके अंतिम क्षणों में मैं पानी पिला सकूं। तो वो तालाब के
खोज में निकलते हैं, सोचते हैं कि जैसे तैसे पानी लाऊं और पिला सकूं, ताकि कम से कम प्यासा तो नहीं मरे, कम से कम पानी से तृप्त होकर मरे। और भगवान की भक्ति में ये हालत होती है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मन में विचारों का बवंडर लिए हुए वो तालाब की तरफ निकलते हैं और किसी तरह तालाब से पानी लेकर आते हैं। जैसे पानी लेकर आते हैं तो देखते हैं कि उस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब वहां उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो फिर एक झटका लगता है उन्हें कि ऊपर वाला भी कैसा है, इतना निर्दयी भी हो सकता है। एक तो परम भक्त, उस पर से ये तकलीफ, और पानी भी इसको नसीब नहीं होने दिया। कम से कम आखिरी वक्त में मैं पानी लेने ही जा रहा था, इतना तो इंतजार मतलब कर लेता कि कम से कम पानी हम इसको पिला सकते। इतना भी टाइम नहीं दिया कि उस व्यक्ति को हम पानी भी पिला दे। इतना निर्दयी भगवान होता है, पानी भी पिलाने नहीं दिया और ये मर गया बेचारा। ठीक है, जैसे तैसे अपने मन को सांत्वना देते हैं और सोचते हैं कि चलो इसकी अंतिम दाह संस्कार जो है कर दिया जाए। तो वो सोचते हैं कि कफन का कपड़ा लाना पड़ेगा। तो मैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर बाजार है, मैं वहां से जाकर के कफन का कपड़ा लाता हूँ, ताकि कम से कम लास्ट क्षणों में इनका दाह संस्कार तो कर दिया जाए। मूसा वहां से जाते हैं बाजार की तरफ कफन के कपड़े को लाने के लिए। और जैसे ही कफन का कपड़ा लेकर आते हैं तो देखते हैं फिर से उनका होश उड़ जाता है। देखते हैं कि उस व्यक्ति को कुछ जानवर खा रहे हैं, उनके लाश को। फिर एक झटका लगता है उन्हें, और फिर ऊपर वाले के तरफ हाथ उनकी उठती है, इसलिए कि इतना निर्दय तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार भी तो करने नहीं दिया। इतना निर्दय, ये होती है भगवान की भक्ति। अगर भक्त ऐसे तुम्हारी भक्ति करेंगे और तुम भक्तों के साथ ऐसे करोगे तो कौन भक्ति करना चाहेगा तुम्हारी, कौन पूजा करना चाहेगा तुम्हारी। इतना निर्दयी हो सकता है। फिर इन्हीं सवालों में उलझे हुए वो लाश के पास जाते हैं। सोचे कि थोड़ा सा भी जो बचा कुचा है उसको भी मैं अंतिम संस्कार कर दूं, लेकिन जानवरों ने वहां तक पहुंचने ही नहीं दिए उनको, और पूरे लाश को खा गए। कहानी ये बताती है, इस पर ओशो ने अपने विचार कहे हैं कि काश मूसा उस व्यक्ति के आंखों में झांका होता, काश कि आंखों में झांक कर वो देखा होता कि वो अतृप्त नहीं बल्कि पूर्ण तृप्त इस दुनिया से विदा हो रहा है, पूर्ण तृप्त। काश ये महसूस किया होता। काश, काश मूसा उसके आंखों में झांक कर ये जान पाया होता कि वो भगवान के भक्ति में इतना लीन थे, इतना भगवान से प्रेम करते थे कि जब उनके शरीर में घाव हुआ, फोड़े हुए और उसमें कीड़े लगे, तो वो और खुशी से पागल हो रहे थे कि मेरा ये जो शरीर है कम से कम कीड़े का भोजन तो बना। भगवान तू कितना दयालु है, मैं तो कुछ भी लेकर इस संसार में नहीं आया था और तूने इतना विराट हमें संपदा दी कि ये शरीर भी किसी के काम आ रहा है।
कम से कम उन जो कीड़े प्यासे थे, भूखे थे, उनका भोजन तो मैं बन रहा। और ओशो बताते हैं कि काश मूसा उनके आंखों में झांक कर ये महसूस किया होता, जब वो जानवर खा रहे थे उनके लाशों को, तो कितने दिनों से वो भूखे प्यासे थे, और वो अतृप्त नहीं मर रहे थे, बल्कि पूर्ण तृप्त मर रहे थे कि ये भूखे प्यासे जो जानवर है, कम से कम मुझे अपना भोजन तो बनाया और पेट तो भरा। उनके आंखों में शिकायत नहीं थी, उनके आंखों में प्रभु के लिए धन्यवाद था, धन्यवाद का भाव था कि मुझे ये शरीर मिला, कम से कम मैं किसी के काम तो आया। इतना क्या कम है, मैं किसी का भोजन बना, इतना क्या कम है। प्रभु तेरी लीला अपार है। और धन्यवाद के भाव से वो व्यक्ति इस संसार से विदा हुए। तो ओशो यहाँ बताते हैं कि भक्त उस स्थिति में जा करके भी, जब दुखों का पहाड़ भक्त पर पड़ता है, उस स्थिति में जा करके भी वो उसका पतन होने लगता है। भगवान से विश्वास खत्म हो जाता है कि भगवान ये तूने हमें क्या कर दिया, मैं तो इतना भक्ति और श्रद्धा करता हूँ और तूने दुखों का पहाड़ दे दिया। लेकिन भगवान की वो परीक्षा होती है, अंतिम परीक्षा होती है। जब मूसा के साथ ये घटना घट रही थी, तो भगवान अंतिम परीक्षा ले रहे थे कि इस समय भी इसकी भक्ति खत्म होती है या मेरे लिए प्यार होता है इसके मन में। और वो व्यक्ति उस परीक्षा में पास हुआ। लेकिन हम कितना पास होते हैं? वो लास्ट स्थिति तक वो भगवान के भक्ति में लगा रहा और परीक्षा में पास हुआ कि भगवान तेरा शुक्रिया कि ये शरीर मेरा भोजन बना किसी का। लेकिन हम तो थोड़ा सा दुख हमारे सर पर मंडराता है और हम तुरंत भगवान को गालियां देने लगते हैं कि ये तूने क्या किया। उसकी भक्ति को देखिए, उस व्यक्ति के भक्ति को, कि वो अंतिम घड़ी में भी पास हो गया। और हम कितना पास होते हैं अपने जीवन में? थोड़ा सा कहीं से दुख आता है और हम असफल हो जाते हैं, उसके परीक्षा में असफल हो जाते हैं, हम पास नहीं होते। तुरंत हमारे मुंह से अपशब्द निकलने लगता है कि ये तूने क्या किया। बस शिकायत ही करते रहते हैं, ये तूने क्या किया। काश हमारे भी भीतर से वो भाव होता कि हम तुम्हारे परीक्षा में पास होते, तुझे जितना भी दुख देना है दे, इतनी शक्ति दे कि हम इस परीक्षा में पास हो सके, मरते वक्त तक भी हम तुम्हारी इस परीक्षा में पास हो सके, इतनी शक्ति मुझे दे। काश ये प्रार्थना हमारे भीतर भी उठती। काश। तो अगर ये प्रार्थना हमारे भीतर उठे दुख के क्षणों में भी, तो ही हमने ईश्वर से प्रेम किए। अगर दुख के क्षणों में हमें धन्यवाद का भाव नहीं उठता ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, इसका मतलब है कि हमारे भक्ति में कहीं ना कहीं कमी। हम भक्त तो मानते हैं अपने आप को, लेकिन भक्त पूर्ण भक्त नहीं है, हमारे भक्ति में कमी है। हम ऐसे हैं कि हम ईश्वर को अपना रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हैं कि हमें तो हमेशा खुश रख। वो हमारा नौकर नहीं है कि हम जो मांगे वो हमें देते रहे। हम नौकर बनाना चाहते हैं भगवान को कि हम संपत्ति मांगे संपत्ति दे दे, खुशियां मांगे खुशियां दे दे, ये मांगे ये दे दे, वो मांगे वो दे दे। बस एक नौकर बना दिया है हमने। कभी धन्यवाद हम नहीं करते भगवान, कभी धन्यवाद नहीं करते। अगर दुख के घड़ी में भी हम उसको धन्यवाद करना सीख जाएं, तो ही हम एक कदम हमने आगे बढ़ाया उसके तरफ।
अगर दुख के घड़ी में हमारे भीतर से धन्यवाद का भाव नहीं आता, तो हमने कुछ नहीं, उसको भगवान नहीं माना, यानी हमने उसको एक नौकर बना लिया, एक गुलाम बना लिया, कि जब हमारे लिए वो अच्छा करता है तो हम खुश होते हैं, और बुरा करता है तो गालियां देते हैं। यानी हमने उसको नौकर बना लिया, एक रिमोट कंट्रोल उसका अपने हाथ में रख लिया। हमें वो नहीं नचा रहा, बल्कि हम उसे नचा रहे हैं, कि गए मांग लिए मंदिर में जाकर के कि ये दे दे, और वो दे देगा। फिर गए मंदिर में हाथ जोड़ लिए और बोले कि ये दे दे, और वो दे दिया। यानी वो मेरा गुलाम है, हम उसके मालिक हैं। ऐसी हमारी भावनाएं हैं। अगर सच में हमें ईश्वर से प्रेम है और ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, तो हमें दुख के क्षणों में भी ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए, कि तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, और जो भी करेगा हमारे भले के लिए ही करेगा। क्योंकि तूने ये जीवन दिया है, तो इस जीवन के साथ तू जो भी करेगा उसमें बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर बुरा होता है तो हमारे कारण होता है, तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं होता। बुरा भी होगा तो हमारे कारण होगा। इतना अगर धन्यवाद देना हम सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी बदल जाए। फिर हमारी जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं रह जाएगा, कोई पीड़ा और कष्ट नहीं रह जाएगा। तो हर हमें साधकों को ये धन्यवाद का भाव भगवान के प्रति दुखों में अक्सर ये सीखना चाहिए, कि दुख में भी हम भगवान को धन्यवाद दे सके। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। ओशो का मैं वीडियो लगाऊंगी, ओशो का हम स्वागत करेंगे, और ओशो के मौजूदगी में हम नृत्य में डूबेंगे। फिर ओशो के अमृत वाणी से इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।